एक बुढ़िया को अपने बेटे की शादी की बहुत चिंता थी। फिर बहुत ढूंढने के बाद बुढ़िया को दो लड़कियां पसंद आईं। एक लड़की बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और सरकारी नौकरी करती थी, जबकि दूसरी लड़की साधारण, घरेलू और कम पढ़ी लिखी थी। बुढ़िया के बेटे को सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की पसंद थी, जबकि बुढ़िया को घरेलू और साधारण लड़की पसंद थी। इस बात को लेकर माँ बेटे में बहस होने लगी। फिर बुढ़िया परेशान होकर एक बाबा के पास गई। बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर दूंगा। कल अपने बेटे को नंगे पांव और पैदल लेकर मेरे पास आना। अगली सुबह बुढ़िया और उसका बेटा बाबा के पास चल दिए। गर्मी बहुत थी और गर्मी के कारण बेटे का बुरा हाल हो गया था। किसी तरह दोनों बाबा के पास पहुंचे। बेटे ने कहा, बाबा, मेरा गला सूख रहा है, पहले मुझे पानी दीजिए। बाबा ने चांदी के गिलास में पानी दिया, लेकिन पानी गर्म था। पानी पीते ही बेटे ने कहा, बाबा, ये पानी तो गर्म है। बाबा मुस्कुराए और बोले, मगर बेटा, ग्लास तो चांदी का है, देखो कितना खूबसूरत है। बेटे ने कहा, लेकिन बाबा, इससे मेरी प्यास कैसे बुझेगी, ये तो गर्म है। बाबा फिर मुस्कुराए और बोले, जाओ बेटा, वहाँ मटके से ठंडा पानी पी लो। बेटे ने जाकर मटके से पानी पिया और राहत महसूस की। तब बाबा ने कहा, देखो बेटा, ये चांदी का गिलास बहुत सुंदर है, लेकिन राहत तुम्हें इस मिट्टी के मटके से मिली। जैसे जीवन में सुंदरता मायने नहीं रखती, वैसे ही सच्ची शांति हमें सादगी और गुणों से मिलती है। हमारी काया और माया की उम्र बहुत छोटी है, पर उम्र के साथ हमारे गुण बढ़ते हैं और वही असली सुंदरता है। निष्कर्ष, सच्ची खूबसूरती चेहरे में नहीं, गुणों और सरलता में होती है। कभी कभी जो चीज बाहर से साधारण लगती है, वही हमारे जीवन में सच्ची राहत और यह पागल राजकुमारी किसान और उसकी बीवी को मंदिर से भगा देती है और जोर जोर से सबको कहती है कि कोई भी गरीब मंदिर के सामने दिखना नहीं चाहिए। यह सुनकर किसान और उसकी बीवी बहुत उदास हो जाते हैं और चुपचाप अपने घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। घर पहुंचते ही किसान अपनी गाय को साथ लेकर गंगा किनारे मिट्टी और कुछ लकड़ी का जुगाड़ करने निकल पड़ता है। मिट्टी और लकड़ी लेकर जब वह वापस आता है तो अपने छोटे से आंगन में बैठकर कृष्ण जी की मूर्ति बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे कृष्ण जी की मूर्ति पूरी हो जाती है और किसान और उसकी बीवी उसके सामने बैठकर श्रद्धा से पूजा करते हैं। उनकी सच्ची भक्ति और निष्ठा देखकर स्वयं कृष्ण जी प्रकट हो जाते हैं। किसान और उसकी बीवी उन्हें अपनी पूरी घटना सुना देते हैं। कृष्ण जी मुस्कुराते हुए उनके लिए एक बड़ा पक्का मकान बना देते हैं। यह सब देखकर किसान और उसकी बीवी खुशी से भर जाते हैं, लेकिन फिर भी कृष्ण जी की इस महान लीला को किसी ने लायक नहीं किया। एक गांव में अमन और पूजा नाम के पति पत्नी रहते थे। शादी के शुरुआती दिनों में अमन दूसरों के खेतों में मजदूरी करता था। जिंदगी मुश्किल थी, फिर भी दोनों मिलकर खुश रहते थे। कुछ समय बाद उनके घर पहली बेटी हुई। पूजा बहुत खुश थी, लेकिन अमन के मन में बेटे होने की छुपी हुई इच्छा थी। 2 साल बाद दूसरी बेटी हुई तो रिश्तेदार ताने देने लगे और कहने लगे कि बेटा ही वंश आगे बढ़ाता है। इन बातों का असर अमन पर पड़ने लगा। फिर जब तीसरी बार भी बेटी हुई तो अमन बिल्कुल टूट गया। एक दिन वह गाँव के बाहर पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तभी वहाँ एक बुजुर्ग आए और बोले, बेटा, इतने दुखी क्यों हो? अमन ने कहा, बाबा, मुझे बेटा चाहिए था, लेकिन भगवान ने मुझे 3 बेटियां दे दी। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, जरा पीछे मुड़कर देखो, जब पहली बेटी आई थी तुम मजदूर थे, आज तुम्हारा अपना खेत और घर है। यह सिर्फ तुम्हारी मेहनत नहीं, तुम्हारी बेटियों के भाग्य की कृपा है। बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां भगवान की सबसे बड़ी कृपा होती है। यह बात अमन के दिल को छू गई। उसकी सोच बदल गई। वह घर गया और अपनी तीनों बेटियों को गले लगा लिया। जो लोग मानते हैं कि बेटियां भगवान की कृपा होती हैं, वे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। डाउनलोड शेयर चैट। एक गांव में माधव और उसकी पत्नी रहते थे। दोनों के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन दिल बहुत बड़ा था। माधव बाजार में फूल बेचकर अपना घर चलाता था। कई बार ऐसा होता कि फूल न बिकने की वजह से घर में सिर्फ सूखी रोटी ही नसीब होती। एक दिन एक गरीब औरत माधव के घर आई। उसकी आंखों में भूख और बेबसी साफ दिख रही थी। उसने कहा, भैया, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। अगर मुझे घर के किसी कोने में रहने की जगह दे दो तो मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूंगी। माधव बोला, बहन, हमारे पास ज्यादा नहीं है। अगर सूखा खाना खा सको तो इस घर में रह सकती हो। वो औरत उसी दिन से उस घर में रहने लगी और माधव के घर के सारे काम खुद से संभालने लगी। घर के बाहर एक छोटा सा बगीचा तैयार कर दिया ताकि माधव ताजे और अच्छे फूल बेचकर ज्यादा कमा सके। उस औरत के आने के बाद उसके फूल अच्छे दामों में बिकने लगे। जल्दी ही माधव ने एक गाय खरीद ली और गाय की देखरेख वही औरत करती थी। अब धीरे धीरे माधव का व्यापार फलने लगा। उसने जमीन भी खरीद ली। धनतेरस की रात आई। माधव और उसकी पत्नी प्रार्थना में लीन थे। आंखें खुली तो देखा सामने वही औरत खड़ी थी। तभी एक दिव्य रोशनी निकली और वो औरत की जगह माँ लक्ष्मी खड़ी थी। माधव और उसकी पत्नी भय और पश्चाताप से रो पड़े। माधव बोला, माँ, हमसे अनजाने में गलती हो गई।
हमने आपको काम करवाया, हमें माफ कर दीजिए। माँ लक्ष्मी मुस्कुराई और बोली, माधव, तुमने मुझे तब सहारा दिया जब मैं बेसहारा गरीब औरत बनकर तुम्हारे द्वारे आई थी। यही तुम्हारा सबसे बड़ा पुण्य है। माँ लक्ष्मी ने माधव को आशीर्वाद दिया, तुम्हारे घर में कभी धन और सुख की कमी नहीं होगी। इतना कहकर माँ लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। सीख, माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती हैं जहाँ दिल